एक छोटे से गांव में पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती असाधारण थी। उनके स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र थे। पाप बुद्धि मन से बहुत कपटी था, जबकि धर्म बुद्धि अत्यंत ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर व्यापार शुरू करें। धर्म बुद्धि मान गया और दोनों एक साथ पास के नगर में व्यापार करने निकल पड़े। कुछ महीनों तक लाभदायक व्यापार करने के बाद दोनों मित्रों ने सोचा कि अब उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया है। उन्होंने व्यापार बंद किया और अपने गांव लौटने लगे। लौटते समय उन्हें एक जंगल से होकर जाना पड़ा। रात को विश्राम करते समय पाप बुद्धि ने ठान लिया कि सारा धन वह अकेले रखेगा। उसने पूरी रात योजना बनाई और सुबह तक उसके मन में एक दुष्ट विचार पक्का हो गया। यात्रा आगे बढ़ाने से पहले पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मैं सोच रहा था, हमने बहुत धन कमाया है, यह सारा धन गांव ले जाना ठीक नहीं होगा। चलो इसे यहीं किसी सुरक्षित जगह गाड़ देते हैं। जब भी आवश्यकता हो हम दोनों साथ आकर जितना चाहिए उतना निकाल लेंगे। यह तो बहुत अच्छा विचार है। धर्म बुद्धि सहमत हो गया। दोनों ने एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ में सारा धन गाड़ दिया और फिर गांव लौट गए। उसी रात पाप बुद्धि चुपके से जंगल में गया, गढ़ा हुआ सारा धन निकाल लिया और गड्ढा बंद कर दिया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मुझे तुरंत धन की जरूरत है, चलो कुछ धन निकाल लाते हैं। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और खुदाई करने लगे। जब धन नहीं मिला तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। वे दोनों न्याय पाने के लिए गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने उनसे निर्दोष होने का प्रमाण मांगा। पाप बुद्धि ने कहा कि पेड़ के देवता उसके गवाह हैं। मुखिया ने अगले दिन पेड़ देवता से न्याय मांगने का निश्चय किया। रात को पाप बुद्धि ने अपने पिता की सहायता ली। अगले दिन सब लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। मुखिया ने पेड़ की ओर मुड़कर कहा, हे वृक्षदेव, बताइए अपराधी कौन है। सबके आश्चर्य से पेड़ के भीतर से आवाज आई, धर्म बुद्धि ही अपराधी है, सारा धन उसी ने लिया है। जब मुखिया और गांव के बुजुर्ग इस मामले पर विचार कर रहे थे, धर्म बुद्धि ने कुछ सूखे पत्ते और टहनियां लेकर पेड़ के खोखले तने में आग लगा दी। धुआं अंदर भरते ही एक व्यक्ति खांसता हुआ बाहर निकल आया। वह पाप बुद्धि का पिता था। सत्य सामने आ गया। पाप बुद्धि को उसकी कपटता के लिए कठोर दंड दिया गया। तो बच्चों, यही थी आज की कहानी। देखो, जिंदगी में चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, इंसान को हमेशा ईमानदारी और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। झूठ और लालच से मिली चीज टिकती नहीं, लेकिन सच्चाई से जीता दिल हमेशा अमर रहता है। कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मैं और भी मजेदार कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा बच्चों।